दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टैंडअप क्लासेस पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए नेवी एसएसआर और एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए फिजिक्स से मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2, ठीक है, फॉल फ्रॉम हाइट्स h1 एंड h2। दो बॉडीज हैं, मास किसका, एक का मास कितना है m1, एक का मास कितना है m2 है। कहाँ से गिरते हैं, हाइट h1 एंड h2 से। द्रव्यमान जो दिया कितना दिया m1 और m2 दिया, और ऊंचाई क्या तीनों दिया h1 और h2 से फॉल करते हैं, नहीं गिरते हैं। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, तो पूछ रहा है उनके वेग का अनुपात क्या होगा व्हेन दे हिट द ग्राउंड, जब वे समतल को या ग्राउंड यानी ज़मीन को जब वो टच करेंगे तब उनका वेलोसिटी का अनुपात क्या होगा, यही बताना है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ए h1/h2, बी √h1/h2, सी m1h1/m2h2 एंड डी h1² तो आप लोग इसको देख लीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है √2gh। बी बराबर क्या होता है, √2gh, ठीक है। तो यहाँ से v1 और v2 निकालेंगे, किसका रिलेशन निकालना है, v1/v2 का रेशियो निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा, √2g/√2gh2, ठीक है। तो 2g कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका, √h1/h2। h1/h2 आपका क्या जाएगा, कितना आएगा वो देखिए, बचेगा √h1/h2। किसका रिलेशन आ गया, v1 रेशियो v2 का। v1 रेशियो v2 कितना आ गया आपका, √h1/h2, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टू टॉप, अ body dropped from top of a tower fall through 14 centimeter during the last 2 seconds of its fall. The height of tower is, किसका ऊंचाई पूछ रहा है, टावर का ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए कोई बॉडी है ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, किसी टावर के सबसे ऊपरी सिरे से नीचे फेंका जाता है, मतलब नीचे गिराया जाता है थ्रो 40 सेंटीमीटर नीचे गिराया जाता है ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। लास्ट 2 सेकेंड में कितना जाता है, वो कितना जाता है, 40 सेकेंड जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर कितना होना, क्या होगा, और जी बराबर कितना हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जी बराबर क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। बताना क्या है, हाइट ऑफ टावर। तो इसका सबसे पहले आप लोग ऑप्शन नोट कर लीजिए। आपका ऑप्शन ए है 60 मीटर, बी है आपका ऑप्शन 45 मीटर, सी है 80 मीटर और डी है 50 मीटर, ठीक है। ये आपका 4 ऑप्शन है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ए 60 मीटर, बी 45 मीटर, सी 80 मीटर और डी 50 मीटर, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, 60, 45, 80 और 50, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है कि क्या पूछ रहा है इसमें, हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, ठीक है ना। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर फॉल थ्रू 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले निकालेंगे, मान लेंगे कि टोटल 30 सेकेंड में, लेट सपोज डैट मान लेते हैं टोटल 30 सेकेंड में क्या होता है, नीचे आता है। टोटल 30 सेकेंड में क्या आता है, नीचे आता है, ठीक ना। टोटल 30 सेकेंड में वो नीचे आता है, तो ठीक है। तो उसको इसके लिए क्या निकालेंगे, डी एन डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल मान लीजिए फार्मूला आपको मैंने बताया था, डी एन बराबर u+a/2 2n-1। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था, डी एन इक्वल टू, और किसी बार निकालना हो, डी एन बराबर u+a/2 2n-1। डी टी क्या, देखिए इसका u इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है, 0 है। तो देखिए यहाँ पर डी टी निकालेंगे। टोटल मान लीजिए टावर से नीचे गिर रहा है, तो टोटल कितने सेकंड में आ रहा है, मान लेते हैं 30 सेकंड में नीचे वो बॉडी क्या, 30 सेकंड में टोटल 30 सेकंड में वो बॉडी नीचे गिर रही है, ठीक है, टोटल 30 सेकंड में। तो डी बराबर क्या होता है, डी एन बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया, a+a/2 2n-1, ठीक है। तो यू आपका 0 है, तो a/2 2t-1, ठीक है। तो कह रहा लास्ट 2 सेकंड है, मान लीजिए लास्ट कुछ 2 सेकंड में उसमें 40 सेंटीमीटर, तो लास्ट 2 सेकंड के लिए
टी की जगह क्या रख लेंगे, t-1 रख लेंगे। ठीक है, t-1 रख लेंगे तो इसमें फार्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, dt-1 क्या, इसको मान लेते हैं dt है, इसको क्या मान लेते हैं dt है, और dt-1 क्या आ जाएगा आपका a/2 2t-1 यह आएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से अच्छे से, डी बराबर dt प्लस dt-1 टोटल डिस्टेंस कितना निकालेंगे कि t सेकंड में कितना आया और लास्ट के 2 सेकंड में कितना आया, उसको ऐड कर देंगे तो टोटल क्या निकलेगा आपका, डिस्टेंस निकलेगा ना। हाँ निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। देखिए dt आपका कितना है, dt आपका आया है a/2 2t-1 प्लस, और dt-1 कितना आया a/2 2t-1 इसको सॉल्व करेंगे तो 2t माइनस -2 -3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, इसको कितना आएगा आपका 2t-3 आ गया। ठीक है, 2t-3। ठीक है, अब देखिए u आपका ऑलरेडी 0 हो चुका है, टोटल डिस्टेंस हो गया। एक जगह क्या रखना है, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक जगह क्या रखेंगे जी का मान कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तभी नहीं रखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। g/2 2t-1 प्लस g/2 2t-3, g/2 दोनों में कॉमन कर लेंगे। देखिए d बराबर हो जाएगा g/2 2t-1 प्लस 2t-3, तो क्या जाएगा 4t-4 g/2 4t-4। ठीक है, 4t-4 आ जाएगा। ठीक है, g कितना आपका 10 दिया, d बराबर क्या हो जाएगा 5, d बराबर हो जाएगा 5 4t-4, 5 चौको 20 t-1, या d कितना दिया आपका, d आपका कितना दिया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लिख देंगे तो t-1 बराबर क्या हो जाएगा, t-1 बराबर हो जाएगा 40/20, 20 दूना 40, यानी t बराबर कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड t कितना आपका आ गया 3 सेकेंड में, टोटल टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड आ गया। ठीक है, जो टाइम आया उसका कितना आया 3 सेकेंड। पूछ रहा है कि लास्ट के 30 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में पूछ रहा है ना। अब देखिए लास्ट के 30 सेकेंड में निकालना था हमको, हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो टोटल टाइम आपको पता चल गया, 3 सेकेंड है। उसके बाद आपको पता चल गया ये आपको पता है ही, मान लीजिए टोटल टाइम पता रहेगा तभी ना हाइट निकालेंगे। हाँ कोई बॉडी नीचे कितने टाइम में गिर रही है, तभी ना लास्ट के 2 सेकंड तो नहीं पता कर देंगे हाँ हाइट आपका इतना है, नहीं पता कर पाएंगे। इसीलिए तो टोटल टाइम आपका पता चल गया, टी बराबर कितना आ गया आपका 3 सेकेंड आ गया। ठीक है, 3 सेकेंड आ गया ना। अब देखिए, अब आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया है 10, निकालना क्या आपका हाइट निकालना, यानी डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT²। यू आपका 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट में लिखता हूँ AT², A टी कितना आ जाए 3 3 का 9, 2 5 10, यस बराबर कितना आ गया, यस बराबर आ गया 45 मीटर। 45 मीटर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45 मीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या था 60, ए कितना था 60, बी कितना था 45 मीटर, सी था 50 मीटर, सॉरी 80 मीटर था, और डी था आपका 50 मीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको अगर आप लोग जानते हैं तो तुरंत इसका कमेंट कर देंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको। देखिए क्वेश्चन दिया, इफ द टू बॉल ऑफ मासेस m1 एंड m2, यदि टू बॉल ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर ड्रॉड फ्रॉम सेम हाइट, सेम हाइट से कोई दो गेंद जिसका मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। m1 बराबर कितना दिया है, m1 बराबर कितना दिया है 2m2, ठीक है ना 2m2। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच ग्राउंड, बताइए जितना समय लगा, कितना समय लगा दोनों को नीचे पहुंचने पर, जमीन पर पहुंचने पर कितना समय लगा, इसका रेशियो निकालना है। यदि दोनों का मास कितना दिया m1 m2 दिया, m1 बराबर क्या हो 2m2 हो। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है m1 रेशियो m2, दूसरा ऑप्शन है 2m2 रेशियो m1, तीसरा ऑप्शन है m1 1 रेशियो 1, और चौथा ऑप्शन है d 1 रेशियो 2। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए, जो टाइम टेकन होता है, जितना समय वो नीचे आने में लगेगा, वो कभी मास पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करता, मास पे निर्भर नहीं करता कि हाँ कितने टाइम में
किसका मास ज़्यादा होगा वही सबसे पहले आएगा, जो ऐसा कुछ नहीं है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये मास पर, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, V1/√2GH, ठीक। तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो जब मास पर डिपेंड नहीं करता है तो दोनों एक साथ गिरेंगे, जिनका जो क्या है एक्सीलरेशन, क्या है एक्सीलरेशन सेम है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, जो जब नीचे गिर रहे हैं तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या है सेम है। तो दोनों एक ही टाइम पे बोथ आर गेट सेम टाइम, ठीक है, बोथ आर गेट सेम टाइम। तो दोनों एक ही समय पे एक साथ धरती पे पहुंचेंगे। तो जब दोनों एक ही समय पहुंचेंगे तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए ध्यान से। देखिए दिया, यदि दो गेंद जिसका मास m1 और m2 है, ठीक है, जो m1 बराबर कितना है 2m2 है, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट से क्या होते हैं ड्रॉप, यानी गिराए जाते हैं। देन द रेशियो ऑफ द टाइम, तो समय का जो रेशियो है वही, जो समय का रेशियो वो बताना है कि जब वो नीचे गिरेंगे तो कितना समय लगा, उसका क्या बताना है रेशियो बताना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग, जो टाइम टेकन रीच ग्राउंड डज नॉट डिपेंड अपन द मास। जो टाइम टेकन होता है रीच डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। तो मास पे क्या होता है डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले आप लोग ये जानिए, जब डिपेंड मास पे डिपेंड करता ही नहीं है तो यानी दोनों का टाइम क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। दोनों का टाइम जो वो किस पे डिपेंड करता है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू अंडर ग्रेविटी दोनों का क्या है सेम है। जब एक्सीलरेशन दोनों का सेम है तो उनका क्या हो जाएगा टाइम क्या हो जाएगा सेम आएगा। टाइम कितना जाएगा सेम आएगा। जो टाइम सेम आएगा तो कट जाएगा जो भी टाइम हो, मान लीजिए टी इसका भी मान लेते टी इसका भी कट जाएगा, कितना जाएगा 1:1, यानी टोटल इनका कितना सेकेंड में इनका जो रेशियो का टाइम टेकन का जो रेशियो कितना जाएगा 1:1, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखे रहिएगा, क्वेश्चन भले जितना बड़ा है लेकिन इसका आंसर मात्र 2 सेकेंड का, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम टेकन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, ठीक है। इतना याद कीजिएगा, मात्र 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसे सोचते रहेंगे हाँ सर कैसे करें, इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे, नहीं ऐसे कुछ नहीं करना है, आराम से आप लोग करना है इत्मीनान से। अब देखिए, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट ऑन 4th and 5th सेकेंड ऑफ जर्नी। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को करा दिया, बहुत बार ये क्वेश्चन करा दिया, 2 से 3 बार क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था, उससे पिछले वीडियो में भी 2 से 3 क्वेश्चन था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, ऑप्शन बताता हूँ। देखिए आपका ऑप्शन ये देख लीजिए, 4:5, B 7:9, C 16:25, D 1:1, 4:5, 7:9, 16:25 और 1:1। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, पूछ रहा है दूरी का क्या अनुपात होगा द ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट, जब एक फ्रॉम रेस्ट से जब विश्राम अवस्था से कोई बॉडी ट्रेवल करती है फ्रीली फ्रॉम बॉडी, मतलब ट्रेवल करती है, चौथे सेकेंड और 5वें सेकेंड में उनका टोटल डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, टोटल दूरी का मतलब पूरा दूरी का अनुपात क्या होगा, यही बताना है। कोई बॉडी जो फ्रीली क्या करती है विराम अवस्था से मूव करती है यानी ट्रैवल करती है ऑन 4.5 सेकेंड, चौथे और 5वें सेकेंड में उनका डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, यही बताना है। अगर आपको फार्मूला याद हो तो मैंने डायरेक्ट एक फार्मूला बताया था, एस एन बराबर 1/2 A 2n-1, या इसको लिख सकते हैं A/2 2n-1, ठीक है, A/2 2n-1, ठीक है। इस पर आप लोग रखिए क्या बताया था फार्मूला, एक बार लिख लीजिए, एस एन बराबर A/2 2n-1। यानी क्या है आपका टाइम जो किस सेकंड में पूछ रहा है, कोई सेकंड में 5वें सेकंड में 6वें सेकंड में, ये क्या है मान लीजिए एक्सीलरेशन है, एक जगह क्या रखेंगे आप, एक क्या आपका एक्सीलरेशन है, ठीक है, और 2, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूले में रखते हैं, सबसे पहले देखिए चौथे सेकंड के लिए निकालते हैं, उसके बाद 5वें सेकंड के लिए निकालेंगे। सबसे पहले चौथे सेकंड के लिए निकालेंगे तो A/2 2 × 2 - 1, 2 दूनी 4 माइनस, सॉरी यानी कितना दिया 4 दिया, तो 2 चौको 8 - 1 यानी 7/2 ये यस 4 कितना आ गया आपका चौथे सेकंड में कितना आया डिस्टेंस 7/2 A यानी 7/2 इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब निकालेंगे S5 निकालेंगे तो आपका आएगा A/2 2 × 5 - 1 कितना आ जाएगा 9/2 A, ठीक है। अब देखिए रेशियो निकालना है तो S4/S5 इक्वल टू क्या हो जाएगा कितना है 7/2 A 9/2 A, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल बचेगा कितना 7:9। 7:9 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका बी है,
बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आप लोग ये फार्मूला याद रखे रहिए, एस एन बराबर a/2 2n-1। तुरंत 10 सेकंड के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ए बॉल रिलीज फ्रॉम हाइट फॉल्स 5 मीटर इन 1 सेकेंड। कह रहा है कि इन 4 सेकेंड इट फॉल्स थ्रो। 1 सेकेंड में 5 मीटर बॉल क्या करती है, नीचे ऊंचाई से 1 सेकेंड में वो बॉल 5 मीटर नीचे गिरती है। तो बताइए 4 सेकेंड में वो कितना नीचे गिरेगा, कितना गिरेगा, नीचे गिरेगा, यही पूछ रहा है। कोई बॉल है, ठीक है, कोई गेंद है, ठीक है ना, तो 5 मीटर 1 सेकेंड में जब नीचे गिरती है, ठीक है, हाइट फॉल्स 5 मीटर इन 1 सेकेंड, इन 4 सेकेंड इट फॉल्स थ्रो। तो 4 सेकेंड में कितना फॉल नीचे गिरेगा। ठीक है, यही बताना है। अगर आप लोग डायरेक्ट करने जाएंगे तो कहेंगे सर 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रही है, तो 4 सेकेंड में 5 को 20 मीटर जाएगा। डायरेक्ट आप लोग ये ऑप्शन टिक करेंगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहला है 20 मीटर, दूसरा है 125 मीटर, चौथा है 40 मीटर, और सॉरी तीसरा है 40 मीटर, और चौथा है 80 मीटर। ये आपका 4 ऑप्शन है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक, देखिए जब मान लीजिए कोई बॉल जहाँ से रिलीज हुआ होगा, तो वहाँ मान लीजिए प्ले रेस्ट में होगा, तब ना वहाँ से रिलीज हुआ, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यू बराबर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, आपका डिस्टेंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यू आपका 0 हो गया, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, हाफ ए टी स्क्वायर। जब कोई मान लीजिए बॉल है, तो जब हाइट से नीचे गिरा तो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी बराबर कितना ले लेंगे, 10। जी बराबर कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे। अब देखिए ए बराबर जी हो जाएगा, जी बराबर कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे। और टी कितना दिया आपका, 4 सेकेंड में पूछ रहा है। ठीक है, चौथे सेकेंड में पूछ रहा है। ठीक, देखिए हाफ इंटू ए कितना दिया आपका, ए बराबर जी बराबर कितना होता है, 10 इंटू किस सेकंड में पूछा, 4 सेकंड में, मतलब चौथे सेकंड में नहीं पूछा। देखिए ध्यान दीजिएगा, उस फार्मूले इस फार्मूले में अंतर है। उस फार्मूले जो पिछला क्वेश्चन मैंने किया था, उसमें पूछा था चौथे सेकंड यानी 4th सेकंड में, जो 3 सेकंड को छोड़ो चौथे सेकंड है उसमें बताइए। इसमें पूछा 4 सेकंड यानी पूरा 4 सेकंड में बताइए कितना दूरी तय किया। और उस क्वेश्चन में पूछा था चौथे सेकंड में, जो भी पूछा उसमें पूछता था चौथे या तीसरे सेकंड में, यही पूछा था। थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। देखिए 4 सेकंड में पूछा, पूरा 4 सेकंड में पूछना है, वहाँ पर चौथे सेकंड में। ठीक है ना। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि मुझे 5वां कलम चाहिए, तो 5वां कलम नहीं मांगे हैं आपको, बस क्या कहें, मुझे 5वां पेन चाहिए, जो 5वां पेन वो है वो हमको चाहिए, न कि 5 पेन चाहिए। यहाँ पर कहेंगे 5 पेन चाहिए, तो 5 पेन आप लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 4 सेकंड दिया है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 2 8 16। यस बराबर क्या हो जाएगा आपका, यस बराबर हो जाएगा 80 मीटर। 80 मीटर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन कौन सा सही है, डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज अ केस ऑफ मोशन विथ। जो कोई ऑब्जेक्ट है जब निर्यात में जब गिरती है, नीचे गिरती है, फ्रीली रूप से नीचे गिरती है, तो मोशन के किस केस, कौन सा केस होगा, गति का कौन सा केस होगा, यही आपको बताना है। देखिए जब कोई वस्तु नीचे गिरती है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और नीचे की तरफ आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो कांस्टेंट होता है वही, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है हमेशा कांस्टेंट होती है एंड डाउनवर्ड, इस केस में। ठीक है, सिर्फ इस केस में जब वो निर्यात में हो। ठीक है, निर्यात में हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है द बॉल इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम ग्राउंड स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ए 10 मीटर पर सेकेंड, बी 20 मीटर पर सेकेंड, सी 15 मीटर पर सेकेंड, डी 0। तो कह रहा है कोई बॉल है, ठीक है, प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। ठीक है, स्पीड कितना दिया उसका 30 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी इसका निकालना है, टाइम कितना दिया 4 सेकेंड। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी दे दिया, आपका टाइम दे दिया है। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने की क्या जरूरत पड़ती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो दिया नहीं है, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो दिया नहीं है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए पता नहीं है आपको ये क्या होगा, तो ये निकालने के लिए देख लीजिए,
ये क्या ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ए बराबर क्या होता है माइनस जी हो जाता है। तो माइनस जी का मान ले लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। अब इस फार्मूले में रखते हैं, रखिए यस बराबर यू 30 टी 4 माइनस एक जगह क्या रखेंगे माइनस, तो माइनस रख देते हैं ए इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4 2 5 से 10 5 को 20 20 को 80 30 को 20 यानी 40 मीटर। यस बराबर कितना आ गया 40 मीटर आ गया। और टी कितना है 4, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा 40/4 यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका ए है। ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अ बस इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन स्ट्रेट रोड। ये कोई बस है जिसका वेग कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड, एक सीधे रोड पे एक किसी बस का वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड है। अ स्कूटर विशेष टू ओवरटेक द बस इन 1 मिनट। और वो एक स्कूटर वाला है, वो 1 मिनट में बस को क्या करना चाहता है ओवरटेक यानी पीछे करना चाहता है, ठीक है। इफ़ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर अहेड। मान लो स्कूटर से बस की दूरी कितनी है 1.2 किलोमीटर दिया है, ठीक है। देन द वेलोसिटी विथ विच ही वाज चेस द बस। उसका स्पीड यानी वेग कितना होना चाहिए कि वो बस को पीछा कर सके, वो बस को पीछे कर सके, यही बताना है आपको। ए देखिए 20 मीटर पर सेकेंड, बी दिया 25 मीटर पर सेकेंड, सी दिया 60 मीटर पर सेकेंड और डी दिया 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए स्कूटर से बस की डिस्टेंस कितनी है 1.2 किलोमीटर यानी 1200 मीटर दिया, यही दिया। अब देखिए टाइम 1 मिनट, वो 1 मिनट में 1.2 किलोमीटर का दूरी तय करना चाहता है 1 मिनट में। 1 मिनट में तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। अब बताइए इसका वेग कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, हमारी जो डिस्टेंस ही है ये टाइम हो गया, तो कितना जाएगा 1200/60 कितना जाएगा 6 दूनी 12 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से वो VR यानी VR, ठीक, रोड भी स्कूटर का 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्कूटर कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। और इसको टोटल पीछा करने के लिए ये स्कूटर की स्पीड हो गया कि 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं वो बाबू साहब, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं। और बस का जो वेग है वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो जब इनको पीछा करना होगा तो दोनों वेग को ऐड कर देंगे, तो 30 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वो चलेंगे बाबू साहब तो वो बस को पीछे कर देंगे। बताइए स्कूटर लेकर 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेंगे, कमाल है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको और क्वेश्चन समझ में तो ठीक है, नहीं तो एक बार और समझा देता हूँ। देखिए बस का डिस्टेंस, स्कूटर से बस का डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए समझिए। और 1 मिनट में बस इन 1 मिनट इफ द बस इज ओवरटेक, वो 1 मिनट में ही उसको पीछे करना चाहता है। वो एक उसकी इच्छा भी देखिए 1 ही मिनट में उसको पीछे करना चाहता है, यानी 1 मिनट में वो 1200 मीटर की दूरी तय करना चाहता है। तो बताइए उसका वेग कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कैसे वेलोसिटी का क्या था डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 1200/16 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया स्कूटर का इतना वेग से चलेगा तभी ना वो बस को बराबर में आएगा। अभी बस के बराबर में बस को पीछे नहीं करेगा, बस के आसपास में 1 मिनट में वो दूरी तय करेगा। लेकिन अगर बस को पीछे करना चाहता है तो 10 मीटर प्रति सेकेंड जो बस का वेग है उसको भी ऐड कर देगा, यानी 20 + 10 यानी 30 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से अगर वो चलेगा, यानी 1 सेकेंड में 30 मीटर की दूरी तय करेगा, तब वो बस को भी पीछे कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही था डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2 ट्रेन्स ईच 40 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग। 2 ट्रेन है ईच 40 मीटर लॉन्ग और ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे से विपरीत दिशा में 40 मीटर दूरी पर हैं विथ इक्वल वेलोसिटी, जिनका वेलोसिटी कितना है सेम है, वेलोसिटी क्या है सेम है 20 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। द टाइम ऑफ दोनों को किस समय पर पास करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे यानी पास करेंगे, ये बताना है। तो टाइम बराबर क्या होता है ऐसे निकालना, टोटल टाइम बराबर होता है टोटल लेंथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, रिलेटिव भी ए का कितना दिया है 20 ही दिया है, भी कितना दिया है 20 दिया है, तो 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया है 40 मीटर, तो 40/40 कितना हो जाएगा एक सेकेंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, एक दूसरे को
पार कर जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है? ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड रीचेज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकेंगे एंड रीचेज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, और उसकी मैक्सिमम हाइट से मात्र आधा ही दूरी पहुंच पाती है। तो एट दैट पोजीशन, उस पोजीशन पे क्या होगा? जो त्वरण है इसका मिनिमम होगा, वेग ज़्यादा होगा, या वेग जीरो हो जाएगा, या एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। यही बताना है। एक्सीलरेशन इज मैक्स मिनिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज जीरो, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, यही बताना है। ठीक है, तो अगर आप लोग को आंसर पता है तो ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए कौन सा वर्क है? होमवर्क। आप इस लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।